इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के आगे हमारे 6 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 14 है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के आगे टोटल 6 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले जनरल इंटरव्यू करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ओके, ब्रीथिंग है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है ना, गैसेस, इनका एक्सचेंज होना बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स और लंग्स एंड ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनडायरेक्टली, और उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा टू डिराइव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ज़्यादातर बॉडी रिएक्शन जो है वो एरोबिक रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है एटीपी में, एनर्जी में। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कहाँ होती है? हमारे मसल सेल्स में, जब लैक्टिक एसिड बनता है एक्सरसाइज करते टाइम। आरबीसीज में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है रेड ब्लड सेल्स में। क्यों होती है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाती है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है, और लंग्स से देन आफ्टर फिर कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हार्मफुल होती है, इसलिए हार्मफुल इज रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसीलिए क्या किया जाता है? इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जाए सेल्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो बाय सेल्स और वो बॉडी से बाहर रिलीज हो, और इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स कॉल्ड ब्रीथिंग। और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीथिंग मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेसेस है ना, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ना, ये सारे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये इंट्रोडक्शन था हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर 14 यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में डिस्कस किया।